हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जो आपका था आपका है और आपका ही रहेगा। दोस्तों, ट्वेल्थ मैथ की अपन बात करते हैं और लास्ट की जो क्लास थी अपनी 8वीं क्लास, उसमें अपन ने 4.2 जो एक्सरसाइज थी उसके 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज की जो क्लास है अपनी, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से अपन आगे करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 से। और यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 12th है। अब बात कर रहे हैं अपन मैथ्स की। चैप्टर अपना कौन सा है? 4। और इसकी एक्सरसाइज कौन सी है दोस्तों? 4.2। और भाग दोस्तों है आज 9। नवा भाग आज अपन पढ़ेंगे। 8 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है। 8 भागों में अपन ने बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन किए हैं और बनाए हैं, आपको समझ में भी आए होंगे। तो चलो भैया, इसका 11वां क्वेश्चन अपन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.2 से क्या अपन को बोल रहा था, वही अपन को सिद्ध करना है। देखो, अपन को दे रखा है 11वें में 2 क्वेश्चन है। 11वें का फर्स्ट क्या है? a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस b माइनस a, या c माइनस a होगा, c माइनस a माइनस b। और लाना क्या है नन्हे मुन्ने जादूगरों? लाना है अपन को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अरे वाह, चलो लाएंगे भाई, लाएंगे अपन। तो यहां से देखो अपन क्या कर सकते हैं। a अपने पास है, 2b है। इसको यदि जोड़ते हैं तो 2b में से एक भी गया तो एक भी तो बचेगा। इसको जोड़ते हैं तो 2c में से एक सी गया तो एक सी बचेगा, नहीं एबीसी बन जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपन किस किस को? R1 में संख्या लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी हो जाएगा, देखो 2a है, एक ए गया तो a बचेगा, b यहाँ पे ऐसे कैसे बचेगा, c है 2c गया तो क्या बचेगा भाई? c बचेगा। जोड़ रहे हैं अपन तो। फिर यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और ये अपना 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, ऐसे कैसे? इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या अपन? a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं अपन? चलो ले लो। तो a प्लस बी प्लस सी अपन ने कॉमन ले लिया, तो दोस्तों यहाँ पे 1 1 1 बचा। यहाँ पे 2b, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2c, यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी बचेगा। बचेगा। इनमें अपन संक्रिया लगा सकते हैं क्या? इनमें संक्रिया अपन क्या लगा सकते हैं? इनको अपन जीरो कर सकते हैं। इनको अपन क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। जीरो करेंगे तो क्या करेंगे अपन? देखो, अपन C1 में संक्रिया लगा रहे हैं C1 माइनस C2, और C2 में संक्रिया लगा रहे हैं C2 माइनस C3। तो a प्लस बी प्लस सी, भाई साहब ये तो बाहर है ही है। यहाँ पे एक में से एक गया तो जीरो, एक में से एक गया तो जीरो, ये एक ऐसे कैसे? 2b है, 2b है। इसको घटा रहे तो माइनस बी प्लस का सी प्लस का ए, 2b में से एक भी गया तो एक भी बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, कुछ इस प्रकार से आएगा, नहीं आएगा? उसके बाद अपन यहाँ पे घटा रहे हैं इसमें से, तो यहाँ पे b है, b में से 2b गया तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का b माइनस का c माइनस का a। और यहाँ पे 2b अपना ऐसे कैसे? उसके बाद यहाँ पे है 2c, यहाँ पे है 2c, यहाँ पे है c माइनस a माइनस b। इसका अपन इस प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। देखो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। अरे एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 2c में से ये गया तो यहाँ पे तो जीरो बचेगा ना। और यहाँ पे 2c है, इसमें से ये गएगा c प्लस का a प्लस का b, तो 2c में से एक c गया तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बचेगा दोस्तों। ठीक है, चलो प्रसार कर दो किसके सापेक्ष? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन प्रसार कर रहे हैं R1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर रहे हैं दोस्तों? R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष अपन प्रसार करेंगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो यहां पे लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे?
R1 के सापेक्ष, तो a प्लस बी प्लस सी, ये तो पहले से था ही, ये गया खत्म करो, एक को लेंगे तो ये पूरा स्तंभ, ये पूरी पंक्ति, ये इससे गुणा होगा, तो a प्लस बी प्लस सी गुणा होगा किससे, a प्लस बी प्लस सी से, बाकी ये गुणा होगा तो जीरो खत्म। ये दोनों आधार समान घातीय विभेदी हो जाएगी, एक दो तीन, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही अपना RHS है, यही अपन को सिद्ध करना था। हो गया? अरे या हो गया ना, यस या नो? चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 11वें का। 11वें के दूसरे में अपन को क्या बोल रहा है, उसकी अपन बात करते हैं, 11वें के दूसरे की। चलो रे देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z, 11वें का दूसरा, x प्लस 2y प्लस 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं 2z, ठीक है। उसके बाद अपन को बोला है x और y, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। चलो फिर है z y प्लस z, यहाँ पे x प्लस वाई है, 2y नहीं है, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस 2z, y प्लस z प्लस 2x, y प्लस z प्लस 2x। फिर उसके बाद में क्या है y, फिर लास्ट वाले कॉलम में है z प्लस x, z और x, और यहाँ पे है z प्लस x प्लस 2y। और दोस्तों लाना क्या है इसमें, अपन को लाना है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये लाना है। दिख रहा होगा आराम से आपको? चलो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है आपको। तो यहां से अपन सबसे पहले इस पे अटैक करते हैं। इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये अपन को दिख रहा है, अपन संक्रिया कहाँ पे लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो संक्रिया अपन लगाएंगे, इनको जोड़ देते हैं अपन, इनको जोड़ेंगे, देखो 2z है, ये x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, y जुड़ेगा तो 2y हो जाएगा, यानी कि ये 2 तो अपना बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे संक्रिया लगा देते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये x और y ऐसे कैसे, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, z हो z 2z, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ पे y प्लस z प्लस 2x, यहाँ पे y, यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z, होगा नहीं होगा? और यहाँ पे x और यहाँ पे x, वो z प्लस x प्लस 2y, ठीक है, z और z 2z, x और x 2x, y। यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या? तो यहाँ से अपन ने कॉमन निकाला 2x प्लस वाई प्लस जेड को, क्या बच गया दोस्तों, एक एक एक, यहाँ पे x, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे y प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस 2y। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन जीरो कर लेते हैं, दो पदों को अपन और जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तो अपन R1 को जीरो कर रहे हैं तो R1 माइनस R2, और R2 को जीरो कर रहे हैं तो R2 माइनस R3, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे कैसे है ही, यहाँ पे जीरो हो गया x, 2 इसको माइनस कर रहे हैं अपन, है ना, तो ये सब माइनस में बचेंगे, फिर ये सब किस में बचेंगे अपने, माइनस में बचेंगे। तो माइनस का x माइनस का y माइनस का z, माइनस का x माइनस का y माइनस का z, क्योंकि इसमें से जाएगा तो ये बचेगा, y माइनस वाई जीरो हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाया तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2x में से एक x चला गया, यहाँ पे 2y में से इसमें से इसको भेज रहे हैं, तो ये सारे माइनस के बचेंगे, माइनस का x माइनस का y माइनस का z, ठीक है दोस्तों। और ये 1x x प्लस वाई प्लस 2y, ऐसे कैसे x प्लस जेड प्लस x, प्रसार करेंगे अपन किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, तो ये गया और ये गया, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस अपना बाहर आ जाएगा, और ये मतलब ये गुणा होगा ना इससे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस केवल कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपन प्रसार कर देते हैं इसका, इसको मिटा देता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रसार करेंगे तो क्या होगा, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो है ही अपना,
ये गया, ये इससे गुणा होगा तो ये माइनस, अपन ने बाहर माइनस को माइनस से गुणा कर दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो जाएगा। यही अपना आरएचएस है और यही अपन को लाना था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 अपन को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं। 12वें में एक ही क्वेश्चन है, अपन को दे रखा है 1x स्क्वायर 1x फिर एक्स स्क्वायर 1 और x, फिर है x स्क्वायर 1, और लाना अपन को क्या है इसमें 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। चलो पहले अपन क्या करते हैं, सबको एक बार जोड़ देते हैं अपन तीनों को। तो C1 में संख्या लगा देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना x1 एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये एक्स स्क्वायर एक्स और 1 ऐसे कैसे, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों, बाहर क्या आया है अपना देखो, बाहर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना कॉमन आ गया तो 1 और यहाँ पे x1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स और 1। इनको अपन जीरो करने की कोशिश करते हैं, इनको अपन क्या करते हैं जीरो करने की कोशिश करते हैं दोनों को। तो यहाँ पे R1 में संकेत लगा रहे हैं R1 माइनस R2 और R3 में संकेत लगा रहे हैं R3 माइनस वो R2 माइनस R3। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे है, यहाँ पे संकेत लगाए जीरो हो गया, x में से 1 गया तो x माइनस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर में से गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, 1 में से 1 गया तो जीरो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x माइनस 1 हो गया, ये 1 एक्स स्क्वायर 1 अपना ऐसे के ऐसे रह जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास R1 और R2 है भाई, इसमें से अपन x कॉमन लिए तो यहाँ पे x माइनस 1 ही बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो माइनस, तो x माइनस 1 अपना क्या आ सकता है, या 1 माइनस एक्स अपना उबेनिस्ट आ सकता है, कॉमन आ सकता है ना। तो देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं अपन। इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो R1 है वह R2 है उसमें से अपन कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस एक्स, उबेनिस्ट बोलते हैं कॉमन को लेने पर। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से था, और 1 माइनस एक्स अपन और कॉमन ले रहे हैं तो ये तो जीरो है, 1 माइनस एक्स कॉमन ले तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का एक्स बचेगा क्योंकि एक्स कॉमन लिया था माइनस का एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे जीरो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं ना अपन यहाँ पे। देखो ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बच जाएगा, ये चला गया 1 टाइम 1 एक्स स्क्वायर और ये 1। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके सापेक्ष केवल डायरेक्ट प्रसार करना है अपन को, तो प्रसार करेंगे अपन C1 के सापेक्ष, इसको हटा देता हूं मैं। आप इसको 2 बार 3 बार देखोगे आपको समझ में आएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और बहुत ही आराम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको हर चीज डिलीवर हो सके। चलो बात करते हैं C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स ऐसे कैसे प्रसार करेंगे, देखो ये आएगा तो ये गया और ये गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा, ये तो अपना था ही कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा ये। ठीक है, इसको अपन गुणा कर लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो क्या होगा ये, इसको अपन ने यहाँ पे और यहाँ पे आधार अपने समान है, तो आधार समान है तो क्या होगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स अपना ऐसे कैसे है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये अपना ऐसे कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सूत्र बन रहा है ये अंदर अंदर सूत्र बन रहा है, ये होल स्क्वायर तो अपना बाहर है, उसको तो छोड़ो आप, जो होल स्क्वायर है अपना वो तो क्या है, बाहर है। यहाँ से अपन ने दोनों में से लिया है तो इसका तो स्क्वायर लगेगा ना, इसके भी स्क्वायर चल रहा है, तो इसके अपन होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्या दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों की स्क्वायर है। ये सूत्र बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, किसका बन रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए की जगह कौन है 1, बी की जगह कौन है एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये होल स्क्वायर अपना बाहर है, तो यही अपन को लाना था ए माइनस एक्स का क्यूब, तो ये सूत्र होता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है ये, क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आरएचएस आ चुका है, सिद्ध अपना हो चुका है, ये अपन को लाना था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 अपन को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 की अपन बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन अपन को बोल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद है 2ab, फिर उसके बाद है माइनस का 2b, फिर है 2ab, उसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 2a, फिर लास्ट में है अपने पास 2b, फिर है माइनस का 2a, फिर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लाना क्या है दोस्तों इसमें अपन को, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है। तो पहले बात करते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर नहीं है, माइनस का बी स्क्वायर है। तो अपन एक काम करते हैं, जो अपने पास R1 है वो तो ऐसे कैसे, और R2 को अपन b से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर जाएगा तो एक बी स्क्वायर तो बचेगा ना। तो यहाँ पे संक्रिया लगा रहे हैं अपन R1 में, क्या, R1 प्लस बी R3, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये अपने पास R1 है, ठीक है, इसमें अपन ने संक्रिया लगाई, R3 को गुणा किया अपन ने, R3 को अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, किससे, B से, तो 2ab, ये B से गुणा हो तो माइनस का 2ab, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ये। यहाँ पे है 2b स्क्वायर, और इसको अपन ने B से गुणा कर लिया पूरे को ही, तो माइनस का 2b माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब, कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसको अपन ऐसे कैसे छोड़ देते हैं एक बार, ऐसे कैसे अपन लिख देंगे, गुणा गुणा मत करो, माइनस का 2b प्लस बी को गुणा करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, बाकी अपना ऐसे कैसे 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख देंगे इसको एक बार अपन ऐसे कैसे,
उसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें अपने पास जो संक्रिया लगी है, देखो इसको अपन गुणा करते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या निकल के आएगा। माइनस का 2b है, इसको गुणा किया प्लस का b, माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का बी क्यूब। 2b में से एक बी गया तो माइनस का b बचा, माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का बी क्यूब, बी अपन कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से बच सकता है क्या? बिल्कुल बच सकता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस का बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ भाई, और ये अपना कॉमन भी आ सकता है, ये जो है वो बेनिस्ट आ सकता है, तो यहां से अपन ने कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2b, यहाँ पे माइनस का 2a, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का b बचेगा ना, माइनस का b। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो अपने पास R2 है उसमें अपन संक्रिया लगाते हैं। अब R2 देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखो, केवल इसको टारगेट करो, ए स्क्वायर माइनस वो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यदि अपन इसको ए से गुणा कर दे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अपन इसमें से घटा दे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के ए स्क्वायर में से यदि ए स्क्वायर जाता है तो एक ए स्क्वायर तो अपना बचता ही बचता है ना। और ये यहाँ पे प्लस का बी है, यहाँ पे प्लस का बी है। तो अपन क्या कर रहे थे, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन गुणा करें किससे, ए से, तो 2a स्क्वायर हो गया, और घटा रहे तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो एक ए स्क्वायर तो बचेगा। तो R2 में अपन संख्या लगा रहे हैं R2 माइनस ए R3, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, ये 1 0 माइनस बी, ऐसे कैसे, यहाँ पे संख्या लगी तो इसको ए से गुणा किया, घटा रहे हैं तो 2ab माइनस 2ab 0, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये 2b माइनस का 2a, ऐसे कैसे, यहाँ पे अपने पास क्या है 2a, इसको अपन ने गुणा कर दिया किससे, ए से, घटा रहे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर। तो 2a में से एक ए गया तो ए बचेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, ये तो अपना माइनस का बी है, और यहाँ पे अपन ए कॉमन ले लिए इसमें से, तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपना लास्ट में है, ऐसे कैसे। ठीक है, ये बचेगा अपने पास। अब इसमें से वापस से ये कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको अपन वापस से कॉमन ले लेंगे दोस्तों। कॉमन लेंगे तो अपना काम है जो आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में ये बन जाएगा, तो इसको मिटा देता हूं मैं, और कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 0 माइनस बी, यहाँ पे 0 1 ए, और 2b माइनस का 2a, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा अपने पास। अब अपन इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रसार कर सकते हैं। R1 के सापेक्ष इसका अपन प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष करेंगे, तो R1 के सापेक्ष करेंगे, देखो ये गया तो ये गया और ये गया, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये जीरो कर देगा, फिर ये गया तो ये गया और ये गया, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, केवल इतना सा काम करना है अपन को। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और प्रसार कर रहे हैं अपन किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर तो पहले से था, इस 1 को लिया तो ये पूरी रो और ये कॉलम चला गया, ये इससे गुणा होगा ऐसे कैसे, तो क्या आ जाएगा 1 - a² - b² आ जाएगा। ये इससे गुणा होगा, ये इससे और ये इससे, तो माइनस माइनस प्लस का ये 2a² हो जाएगा। इसका काम खत्म। फिर अपन किसको लेंगे, इसको तो जीरो कर देगा, इसको लेंगे तो ये माइनस का b है, ये गया और ये गया, ये जीरो हो गया और ये इससे क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। आगे देखो क्या आएगा अपने पास, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 1 - a² - b² प्लस का 2a² और ये माइनस का 2b²। क्या बचेगा दोस्तों, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, 2a² में से एक a² गया तो क्या बचेगा, a² बचेगा प्लस का, और यहाँ पे ये माइनस का है अपने पास, इसका अपन ने क्या किया है दोस्तों, प्रसार किया है ना। ये गया 2b, यहाँ पे 2b ये माइनस का है शायद, ये तो जीरो हो गया था ना, इसको तो इससे फिर इसको गुणा करते हैं तो माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, क्या आएगा माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो इसको गुणा करके माइनस लगाते तो जीरो हो गया, ये माइनस में तो माइनस का बी आएगा, तो प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाए तो प्लस का b² हो गया, ये पहले से ये हो रहा गया, तो 1 + a² + b² का होल क्यूब आ जाएगा क्या, यही अपना क्या है दोस्तों RHS, यही अपन को लाना था। 13वां क्वेश्चन भी अपना हो चुका है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 अपन को क्या बोलता है, देखो इसमें क्या लाना है अपन को, a² + 1, फिर है AB AC, फिर उसके बाद है AB B² + 1 BC, उसके बाद है CA CB C² + 1। लाना क्या है, 1 + a² + b² + c², ये अपन को लाना है। तो 1 + a² + b² + c², तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, ये अपना इस प्रकार से बनेगा कि अपन गुणा कर दे, किसको गुणा कर दे, देखो अगर इनको जोड़ेंगे तो भी नहीं बनेगा, तो अपन इनको गुणा कर देते हैं, इसको तो a से गुणा कर देते हैं, इसको अपन b से गुणा कर देते हैं और इसको c से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे ये a से गुणा होगा, ये पूरा r1 और r2 b से और r3 c से, तो यहाँ पे लिख देते हैं r1 r2 व r3 को क्रमशः a b c से गुणा करने पर, तो क्या होगा दोस्तों, क्या बनेगा देखो, ये अपने पास a से गुणा होगा तो a² + 1 ऐसे कैसे, ये हो जाएगा a² b, ये हो जाएगा a² c, ये हो जाएगा ab², ये हो जाएगा b² + 1, ये हो जाएगा b² c, ये हो जाएगा c² a, ये हो जाएगा c² b, ये हो जाएगा c² + 1। कुछ इस प्रकार से बिल्ड हो जाएगा अपना मामला। ठीक है, अब अपन को क्या करना है,
देखो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब अपन गुणा करते हैं ना तो अपन को भाग भी करना पड़ता है, गुणा और भाग, गुणा व भाग, क्योंकि मैट्रिक्स को अपन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ए बी सी भी था। अभी इसमें से तो अपन ए कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अपन बी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अपन सी कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा अपना। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी सी पहले से था। यहाँ पे बचेगा अपना ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर प्लस वन। सी तो चला गया ना, सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब जोड़ दो, ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि अपन जोड़ रहे हैं आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये तो कट गया, क्या हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। ये पूरा कॉमन आ रहा है क्या, फर्स्ट रो में से सिस्टम कॉमन आ रहा है अपना। चलो कॉमन निकाल लेते हैं अपन, इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन 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 बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। चलो इनको अपन जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जीरो इन दोनों को बना लेते हैं अपन। तो अपन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, इधर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। वीडियो को आप 2 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा, वीडियो की क्लियरिटी भी आ रही होगी अच्छे से। चलो बात करते हैं अपन, C2 में संक्रिया लगाए C2 माइनस C1, ठीक है, और C3 में संक्रिया लगाए C3 माइनस C1। दोनों में अपन ने क्या लगा दी, संक्रिया लगा दी। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले से था, वन जीरो जीरो। यहाँ पे ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, बी स्क्वायर प्लस वन में से बी स्क्वायर गया तो वन बचेगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो जीरो बचेगा, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर जीरो गया, सी स्क्वायर प्लस वन में सी स्क्वायर गया तो वन बचेगा। प्रसार कर दो किसके सापेक्ष, आर वन के सापेक्ष, आर वन के सापेक्ष। तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो बाहर है ही, इसके सापेक्ष ये गया ये गया, ये से गुणा होगा वन, बाकी जीरो। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही अपन को लाना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना हो चुका है। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की, जो अपन को क्या बोलता है, मेहनत करो आप दोस्तों, देखो जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मोडो के ए का मान होगा, मोडो के ए का मान होगा, 3 × 3 का क्या है, वर्ग आव्यूह है, और अपन को बोल रहा है मोडो के ए का मान, यानी कि सारणिक का मान अपन निकालना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसे होता तो इसका मतलब होता है के किसी सारणिक से गुणा हो रहा है, और इसका मतलब होता है कि सारणिक के प्रत्येक अवयव, कंप्लीट अवयव कैसे गुणा हो रहे हैं, इनमें ये डिफरेंस है। इसमें क्या है, एक पंक्ति या एक स्तंभ होता है अगर इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं तो प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव गुणा होता है। अब प्रत्येक अवयव गुणा हो तो प्रथम पंक्ति में से भी अपन के कॉमन लेंगे, द्वितीय पंक्ति में से भी, तृतीय पंक्ति में से भी। तो क्या बचेगा यहाँ से दोस्तों, ये बचेगा के क्यूब मोड ऑफ ए बचेगा, ये अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन सी अपना सही है। ठीक है, कौन सा सही है, सी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 अपन को क्या बोल रहा है, 16वें क्वेश्चन की भी अपन बात सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन अपन को दे रखा है, 4 स्टेटमेंट है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल वर्ग आव्यूह सारणिक, सत्य है। ठीक है, उसके बाद जरूरी थोड़ी है 2 × 3 का भी हो सकता है, देखते हैं। सारणिक के आव्यूह से संबंधित एक संख्या है,
बिल्कुल, आव्यूह से संबंधित है पूरा। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से, देखो सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह अपन नहीं बोल सकते। एक प्रकार से उस संख्या से संबंधित होता है, वर्ग तो होता है वर्ग आव्यूह, लेकिन उसमें संख्या भी तो होती है, संख्यात्मक मान आता है, तो पहला ऑप्शन गलत था। एक संख्या आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, तो आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए, केवल आव्यूह नहीं होना। तीसरा अपन को बोल रहा है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, बिल्कुल एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, संख्या को मान देता है वर्ग आव्यूह का। और इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन अपना सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, संख्यात्मक मान देता है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और बहुत मेहनत करो, हार्ड वर्क करो दोस्तों, जितना हो सके उतना करो, क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज की दुनिया में पॉसिबल कुछ ही नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ ही नहीं है, सॉरी, पॉसिबल है सब कुछ। आप पॉसिबल को कंप्लीट कर सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करके। वो होता है केवल और केवल मेहनत के पीछे।